हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कार के अंदर जो इंजन होता है वो बहुत हार्ड स्टार्ट होता है। हार्ड प्रॉब्लम क्यों आती है स्टार्ट होने में, उसके बारे में हम जानेंगे कि कार में क्या क्या इशू आ सकता है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आता है बैटरी अगर आपकी वीक होगी तो कार क्या होगी, लॉन्ग सेल्फ लेके स्टार्ट होगी, या आपके सेल्फ में कुछ इशू होगा। सेल्फ स्टार्टर मोटर अगर प्रॉपर काम नहीं कर रही होगी तो क्या होगा, इंजन जो क्रैंक है स्लो घूमेगा और स्लो घूमने के कारण इंजन लॉन्ग सेल्फ लेके हार्ड स्टार्ट होगा। ये इंजन के अंदर आपको सबसे पहले इसकी बैटरी चेक करना होगा और सेल्फ चेक करना होगा। सेल्फ के कार्बन तो ख़राब नहीं हो गए, सेल्फ प्रॉपर तरीके से घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। ये एक रीज़न है कि कार का इंजन हार्ड स्टार्ट होने की प्रॉब्लम है। दूसरा, डीजल गाड़ी के अंदर ग्लो प्लग और ग्लो प्लग रिले अगर ये ख़राब होती है तो ठंडे मौसम में इंजन बहुत ही लॉन्ग सेल्फ लेके हार्ड स्टार्ट होगा। तो आपको इसके ग्लो प्लग, जो 4 ग्लो प्लग लगे होते हैं, जो इग्निशन ऑन करते ही हमारे इंजन पे लगे हैं हेड के अंदर, वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो सही हैं तो उसकी रिले काम ख़राब तो नहीं हो गई है। उस कारण से आपकी कार के अंदर कोल्ड स्टार्टिंग में हार्ड स्टार्ट होगा। ये आपको देखना होगा, इसकी वायरिंग देखना होगा, ग्लो प्लग चेक करना होगा और ग्लो प्लग की रिले चेक करनी होगी। आगे देखते हैं कि कार के अंदर फ्यूल सप्लाई में कुछ इशू आ जाना। अगर डीजल गाड़ी है या पेट्रोल गाड़ी है, उसका अगर फ्यूल फिल्टर या डीजल फिल्टर ख़राब होगा, चोक हो जाएगा, वहाँ भी कार के अंदर एक इशू आएगा। दूसरा, एयर इंटेक एंड फ्यूल सिस्टम में अगर कोई भी दिक्कत हुई या फ्यूल पंप वीक हो जाए तो आपकी कार हार्ड स्टार्टिंग होने की कंडीशंस बनी रहेगी। आगे हम देखते हैं कि कार के अंदर लो फ्यूल प्रेशर रिले अगर दी कार के अंदर लो फ्यूल है और रेल प्रेशर में जो लो प्रेशर आ रहा है तो इंजेक्टर क्या होगा, क्लोज हो जाएंगे, या हमारा प्रेशर रेगुलेटर ख़राब हो जाता है, या फ्यूल सेंसर या फ्यूल पंप वीक हो जाना। यानी कि अगर ये चारों पांचों पॉइंटों में आपको कहीं दिक्कत आती है तो आपकी कार हार्ड स्टार्ट होगी। तो आपको क्या चेक करना है, इंजेक्टर चेक करने हैं, लीकेज तो नहीं है, या क्लोज तो नहीं हो गए, या आपका फ्यूल रेगुलेटर ख़राब तो नहीं हो गया, या आपका फ्यूल सेंसर तो ख़राब नहीं हो गया, या आपका फ्यूल पंप है वो वीक तो नहीं हो गया। अगर ये चेक कर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। आगे चलते हैं इंजेक्टरों पे। अगर इंजेक्टर के अंदर फ्यूल रिटर्न ज़्यादा बढ़ जाएगा, फ्यूल रिटर्न बढ़ जाने का मतलब है वो इंजेक्टर काम नहीं करता, वो क्लोज हो गया है, उसको चेक करना होगा। उस कंडीशन में आपका फ्यूल प्रॉपर नहीं जाएगा और 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर जो कार होती है उसमें एक सिलेंडर प्रॉपर काम नहीं करेगा तो कार का क्या होगा, इंजन हार्ड स्टार्ट होगा। आगे हम चेक करते हैं केम सेंसर और क्रैंक सेंसर। केम सेंसर और क्रैंक सेंसर अगर ख़राब हो जाता, प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन ईसीएम को नहीं भेजता तो क्या होगा, इंजन आपका हार्ड स्टार्ट होगा। तो आपको उसकी क्रैंक सेंसर की वायरिंग चेक करनी होगी और सेंसर्स चेक करने होंगे। आगे हम देखते हैं कार के अंदर लो कंप्रेशन हो जाए। अगर इंजन का कंप्रेसर ही अगर आप वीक हो जाएगा तो क्या होगा, इंजन लॉन्ग सेल्फ लेगा और हार्ड स्टार्ट होगा। या आपकी कार की टाइमिंग रॉन्ग हो जाएगी, इंजन टाइमिंग में कुछ इशू आ जाएगा तो भी आपकी दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंजन का कंप्रेसर वीक हो गया तो उसे आपको सही करना होगा, या आपका इंजन टाइमिंग रॉन्ग होगी या
तो आप उसे सेट करना होगा। इन आपके 7 पॉइंट अगर आप इसके चेक करते हैं तो आपकी इंजन की हार्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ये चारों पांचों पॉइंटों को आपको बारी बारी पॉइंट वाइज चेक करने हैं। इसके मैकेनिकल पॉइंट भी चेक करने हैं और आपके इलेक्ट्रिकल पॉइंट भी चेक करने हैं, और आपको स्कैनर लगा के चेक करना होगा। और क्लस्टर मीटर के अंदर आपको ये देखना है कि आपके इंजन चेक लाइट तो नहीं आ रही। अगर आपकी इंजन चेक लाइट आ रही है तो आपको उसमें सिस्टम लगा के चेक करना होगा, और इससे आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो थैंक यू।